आज हमारी क्लास 3 होगी आर्म होल के बारे में। आर्म होल, ठीक है। आर्म होल से रिलेटेड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हमारे आर्म होल में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारे आर्म होल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। स्टिचिंग करते हैं तो हमारे आर्म होल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। कभी कभी तो स्लीव्स अटैच करते वक्त भी आर्म होल में प्रॉब्लम आती है। कभी स्लीव्स छोटी होती हैं तो फिर कभी बड़ी होती हैं, कभी खींच कर जोड़ते हैं तो फिर उसकी जो फिनिशिंग होती है वो सही से नहीं होती। आज का वीडियो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और बहुत सारी चीज़ें सिखा भी देगा। जो आज का वीडियो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और बहुत सारी चीज़ें भी सिखाएगा। हम यहाँ पर मेजरमेंट, आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो देखते हैं। अभी देखें, ये हमारी ये हमारा अभी आर्म होल है, समझे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, शोल्डर से लेकर राइट आर्म होल, यहाँ से एक पूरा, ठीक है। हम ऐसे जो भी हमारा आर्म होल होता है पूरा आगे और पीछे का मेजरमेंट टेप से हम उसको मेजर करेंगे। यहाँ पर ना कभी कभी 1 इंच का भी फर्क डिफरेंट आता है, कभी सेम होता है तो फिर कभी 1 इंच का डिफरेंट आता है, तो हम उसको भी समझेंगे। हमारा बस्ट साइज़ कोई भी है, देखिए हमारा जो बस्ट साइज़ है ना वो कोई भी है, उसमें जो साइज़ स्मॉल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, लार्ज साइज़ है, सभी साइज़ में आर्म होल अलग होता है। स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, इनका सबका आर्म होल अलग होता है। इनका सबका आर्म होल सभी का डिफरेंट होता है। इस नंबर 2 पॉइंट है, ये नंबर 1 पॉइंट है। और फिर नंबर 2 ये समझ लें, बस्ट साइज़ 32 है, बस्ट साइज़ 32 है तो आर्म होल 14 भी हो सकता है। आर्म होल हमारा 14 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, और 14 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, ठीक है। 14 और 15 भी हो सकता है। और फिर बस साइज़ 34 है, 34 बस साइज़ है तो आर्म होल हमारा 15.5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 15.5 भी हो सकता है, ठीक है। और अगर बस साइज़ 36 है, आर्म होल हमारा 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी क्योंकि ये सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि इन सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, तो फिर आर्म होल भी अलग होता है। कभी कभी एक ही साइड का शोल्डर गिरता है। ये क्यों होता है, शोल्डर गिरता है कभी कभी एक साइड का, ये किस लिए होता है, इसलिए कि आर्म होल एक साइड का कम होता है और एक साइड का ज़्यादा होता है। जो भी हमारा कम आर्म होल है वो गिरता ही है, जो भी हमारा जो कम आर्म होल है वो गिरता है। आर्म होल लेफ्ट और आर्म होल राइट अलग अलग होता है, ठीक है। मेजरमेंट हम देखेंगे। अभी देखें, मेरा जो आर्म होल है यहाँ का, जो लेफ़्ट आर्म होल है 18 है और फिर ए है 18.5, तो फिर इसी के हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ता है आर्म होल।
आज की क्लास इतना ही है, क्योंकि मैं बताई हूँ कि हम जो भी लेते हैं ना मेजरमेंट यहाँ का देख कर लेंगे, ठीक है। जो भी है आगे और पीछे का दोनों का लेकर मेजर करेंगे, और जो कम है वो गिरेगा ही, और उसको कम को इसको कैसे हैंडल करना है वो हम नेक्स्ट जब अभी क्लास आगे भी होगी तो फिर मैं आगे भी बताऊंगी। देखें, ये मैं बस बता रही हूँ कि ऐसा आर्म होल हो सकता है, जिसका 36 है उसका 15 भी हो सकता है, 16 और 17 भी हो सकता है। सबका अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है, मीडियम साइज़ होता है और फिर लार्ज साइज, हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम आज की जो भी मैं बताई हूँ पॉइंट्स वो पसंद आए होंगे।